हमारे से 100वां हिस्सा पाकिस्तान, उसने जम्मू कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था उसको आज भी अपने कब्जे में रखा हुआ है। आने वाले समय में आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, पागली में, पुरंदरी में, पुंछ में आवाज उठने लगी है, वहां आंदोलन होने लगे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला। कोई भी क्षण साल में, 2 साल में, 5 साल में आ सकता है जिससे एक क्षण में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। स्कार द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को शामिल करने की आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। इन सब के बीच अब बीजेपी के मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 साल के भीतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा। ये बड़ी बात बीजेपी के मंत्री जो हैं उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता कमल गुप्ता ने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है। रोहतक में हरियाणा के मंत्री कमल गुप्ता जब वहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 2014 से पहले उतने मजबूत नहीं थे जितना कि अब हैं, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। पाकिस्तान ने पीओके में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहां से भी भारत में शामिल होने के लिए आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। ये बात कमल गुप्ता की ओर से कही गई। उन्होंने ये कहा कि अगले 2 से 3 सालों में किसी भी वक्त पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने जयचंद का हवाला देकर हवाई हमले का सबूत मांगने पर विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के कुछ जयचंदों के कारण हार गया था। इस तरह जयचंद जैसे लोग आज भी मौजूद हैं और जो हमारे सैनिकों द्वारा किए गए हवाई हमले का सबूत मांगते हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से पुलवामा अटैक को राहुल गांधी एक बम ब्लास्ट करार देते हैं और इतना ही नहीं, एयर स्ट्राइक के सबूत जो हैं वो सेना के जवानों से मांगे जाते हैं। उसको लेकर ये तमाम बड़ी बातें कमल गुप्ता जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु जो है वो सिर्फ बीजेपी ही बना सकती है। उन्होंने कहा कि जो भारत को एक करने की बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है। अगर कोई भारत को विश्व गुरु बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई। यानी एक के बाद एक अब पीओके को लेकर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो बड़ा दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं की ओर से ये कहा गया है कि जल्द ही पीओके जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वो भारत का हिस्सा होगा। ये उनकी तरफ से कहा गया था। आपको ये बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो सबसे उत्तरी इलाके हैं गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि दरअसल जो पीओके का हिस्सा है उसे भारत में शामिल किया जाए और उन्होंने प्रदर्शन इस बात को लेकर किया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ उन्हें मिलाया जाए, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं उससे तंग आ चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार जो पीओके का ये उत्तरी इलाका है यहाँ के जो लोग हैं वो हाथों में कार्डबोर्ड लिए जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि भारत में उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई कहीं ना कहीं छाई हुई है उससे वो काफी परेशान हैं और अब भारत के साथ आने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया है, उनके
क्षेत्र का शोषण किया गया है, ये भी आरोप उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर लगाए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो लगातार वायरल हुए हैं जिसमें पीओके का जो क्षेत्र है वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से इस तरीके का प्रदर्शन किया गया है। भारी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के कारगिल जिले में सकरदू कारगिल रोड को फिर से खोला जाए। उनकी मांग है कि लद्दाख में उनके जो बल्टिस्तान के लोग रहते हैं उन्हें उनके साथ मिलकर रहने दिया जाए। तो ये मांग लगातार हो रही है, ये आवाज लगातार वहां से उठ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है, पीओके का जो इलाका है, जो उसका दुरुपयोग एक तरीके से किया है, जिस तरीके से आतंक के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, वहां के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, उससे ये तमाम लोग जाहिर तौर पर तंग आ चुके हैं। उसके बाद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जो पूरा इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उसे भारत में शामिल किया जाए। वहीं आपको ये बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दरअसल एक जनसभा थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां लोगों ने एक सुर में ये बोला कि अब बस पीओके चाहिए, जिस पर रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए ये कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए। यानी साफ है कि पीओके को लेकर सरकार की बड़ी रणनीति है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से हमने देखा कि आर्टिकल 73 को खत्म किया गया और अगला जो एक्शन है वो पीओके पर ही होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह चुके हैं संसद में कि पीओके के लिए जांच दे देंगे। तो इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की रणनीति पीओके को लेकर तैयार हो रही है या आने वाले वक्त में पीओके को लेकर कोई बड़ा एक्शन सरकार की ओर से देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर कि थोड़ा धैर्य रखिए, इस पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की तरफ से भी बयान दिया गया था और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना सैन्य कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये कहा था कि भारत सरकार जब भी इशारा करेगी हम पीओके में सैन्य कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि जहां तक भारतीय सेना का सवाल है वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जरूर कहा था कि हम पीओके में कश्मीरियों के दर्द को महसूस करते हैं और हमने कश्मीर का विकास शुरू कर दिया है। हम गिलगिट और बल्टिस्तान पहुंचने तक नहीं रुकेंगे। ये राजनाथ सिंह का बयान था, चूंकि वहां के लोग भी ये चाहते हैं दरअसल पीओके को भारत में शामिल किया जाए। राजनाथ सिंह ने ये दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियत के नाम पर भारत में लश्कर के आतंकवादियों को इंजेक्ट कर रहा है, ये कहते हुए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इन आतंकवादियों का एकमात्र उद्देश्य जो है वो भारत को निशाना बनाना है। ये तमाम बड़ी बातें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पीओके को लेकर कही गई थी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब भी मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन भी इसके अंदर आता है। क्या कांग्रेस पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? हम इसके लिए जान दे देंगे। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कही थी और जाहिर तौर पर पीओके को लेकर लगातार देशवासियों की भी ये मांग है कि भारत में शामिल किया जाए। चूंकि वो भारत का हिस्सा है तो ऐसे में उसे भारत में शामिल किया जाए। पाकिस्तान ने उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और इसको लेकर लगातार एक के बाद एक बयान सामने आते रहे हैं। अब ये हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान जिसमें दावा किया गया है कि 2 से 3 साल के भीतर पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।